हैं, इसके लिए उनको बधाई। तमाम जनप्रतिनिधि अब ऐसे हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो अब चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो। ये हमारे 1 साल के दौड़ का था समय, जब हमने संवाद से समाधान की तरफ जाने का प्रयास किया। तो वो दौर था कि जब मैं मंत्रियों के घर जाता था तो वो हमसे बाइकाट हो जाते थे। आज का दौर है कि वो मंत्री, वो विधायक और माननीय विधान परिषद सदस्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हर कार्यक्रम में, हर बैठक में, हर जब भी मिलते हैं तो शिक्षा मित्रों के समस्याओं पर चर्चा करते हैं और धीरे-धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं और शिक्षा मित्रों को निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम मिलेगा। और कुछ लोग जो विरक्त होकर के, मैंने बहुत प्रयास किया बाइंडिंग का, मैंने बहुत प्रयास किया लोगों को जोड़ने का, तमाम लोगों के विचार आ रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे तक लोग हमसे बात करते रहे और जो लोग गए उनको भी इस बात का भ्रम होना था कि भीड़ मेरे साथ है, भ्रम टूटा। लेकिन शिक्षा मित्रों से अधिक जो मेरे साथी वहां गए, उनको लोग तोड़ने का प्रयास जो 2004 में किए थे, वही विखंडन करने का प्रयास लोगों ने किया कि अगर एकता का स्वरूप प्रतिबद्धित होकर के जाएगा तो निश्चित रूप से सरकारें हिलेंगी। मैं गर्व से कह सकता हूं कि शिक्षा मित्रों ने दिखाया कि हम एक बैनर के नीचे हैं, एकता के साथ हैं। और अगर इतने बड़े समूह में जहां 1 लाख लोग एक तरफ बैठे हों और 500 लोग एक तरफ बैठे हों, तो जिनकी मानसिकता हमको तोड़ने की थी, उनको खुद इस बात का एहसास करना चाहिए कि शिक्षा मित्र एक है, एक था, एक रहेगा और अपनी भावनाओं को, अपनी वेदनाओं को वो तब तक नहीं जो है एडजस्ट कर पाएगा जब तक उसके समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी समस्या का समाधान हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी शीघ्र मुलाकात होगी। हम उस दौड़ में चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से लेकर के और बेसिक शिक्षा मंत्री तक की ये बात है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्थिति में आना चाहते हैं कि जब भी आपके साथ बैठे तो आपके प्रस्ताव पर और हमारी व्यवस्था पर वो ऐसा विचार व्यक्त करें कि उनको घोषणा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को, तो 5 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष कार्य अधिकारी द्वारा हमारा ज्ञापन भी भेज दिया गया था और उनसे चर्चा भी किया गया था। और रात को जब उनसे मुख्यमंत्री जी ने उनसे स्वयं बात करी और उन्होंने हमसे बात किया तो कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये सब दौड़ मिश्रा जी आपके से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए पूरे चैनल पे जुड़े हुए साथियों से और शिक्षा मित्रों को आपके माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूं कि आप विखंडित मत होइए, आप एकजुट रहिए। आप किसी के बरगलाने में, किसी के बहकावे में, किसी की भावनाओं में मत बहिए। एक बार आपने गलती किया कि जब हम लोग इतनी बड़ी रैली कर रहे थे, लोग वहां 4-4 मिनिस्टर बैठे थे कार्यक्रम में, तो लोग गोमती के नदी के किनारे इस बात की दुहाई दे रहे थे कि हमको टीटी नहीं चाहिए। वहां विखंडन की व्यवस्था आपने दिखाया और फिर शिक्षा मित्र अध्यापक बना। अध्यापक बनने के बाद जो समस्याएं थी, नीतीश्वर कुमार साहब प्रमुख सचिव थे, श्रीमान नीतीश्वर कुमार साहब, उनके सामने लिख करके दिया गया कि आप भी सम्मत व्यवस्था करा लीजिए। लोगों ने विखंडन किया, सरकार ने लोगों को सहायक अध्यापक बना दिया, लोगों को मौका मिला और लोग रोड पे आ गए। आज जो लोग मर रहे हैं, जो लोग आज दिक्कत में हैं, ये इसी जिद के और इसी उतार चढ़ाव के कारण है। इसलिए मैं फिर विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि किसी भी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में, किसी के चढ़ावे में आपको नहीं जाना है। आप भरोसा रखिए, अगर हमने आपको अध्यापक बनाया था, आपको नियमित कराया था, आपके लिए संघर्ष किया था, आपने हम पे भरोसा किया था, आपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र तक संघ शिव कुमार शुक्ला, गाजी मामाला और रमेश मिश्रा पर भरोसा किया था, तो आप धैर्य रखिए और